चलिए आज अपने करते हैं कंपाउंड मोटर के टर्मिनल की जांच करना कि कौन सा सिरा शंट का है, कौन सा सीरीज कार है और कौन सा आर्मेचर कार है। अपने पास कंपाउंड मोटर के अंदर 3 मोटरें होती हैं और 3 वाइंडिंग होती है। एक होती है शंट, एक सीरीज और एक होती है कंपाउंड वाइंडिंग। तो इनके भी 6 सिरे अपने पास बाहर आ रहे हैं, 2, 4 और 2 6 सिरे बाहर आ रहे हैं। तो अपने ये पता लगाना है कौन सा इनके अंदर शंट का है, कौन सा सीरीज का है और कौन सा आर्मेचर का है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, सीरीज लैंप बोर्ड की मदद से अपने देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो आपका शंट वाइंडिंग होता है, शंट वाइंडिंग में क्या होता है, प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है। तो जिस पर आपका जिन टर्मिनलों पे आपका लैंप स्पार्क करेगा, यानी कि लैंप बहुत कम जले और वायर क्या हो स्पार्क हो, तो इस पर तो आपका लैंप पूरा जल रहा है, इसको छोड़ दीजिए, ये शंट का नहीं होगा। इधर वाले भी देखते हैं, इधर भी पूरा जल रहा है, तो मतलब ये आर्मेचर या सीरीज दोनों में किसी एक के हो सकते हैं। इधर आते हैं अपने तीसरे पे, तो इधर आने पे अपने क्या देखते हैं कि अपना लैंप नहीं जल रहा। आप देख सकते हो लैंप नहीं जल रहा, लेकिन वायर क्या हो रही है, यहाँ पे स्पार्क हो रही है। आप देख सकते हैं स्पार्क को भी, बिल्कुल बारीक बारीक स्पार्क यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। थोड़ा जूम करके देखो, तो इस पर जहाँ पर आपके जिन 2 टर्मिनलों के ऊपर वायर आपका क्या करेगा, स्पार्क करेगा, तो वो कौन से हो जाएंगे, आपके शंट वाइंडिंग के 2 सिरे हो जाएंगे। यानी कि अपने क्या कह सकते हैं कि इसका जो आपका सर्किट है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। यानी कि वाइंडिंग तो अपनी बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पार्क हो रहा है, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है और वाइंडिंग अपनी बिल्कुल सही है। और ये जो वाइंडिंग अपनी कौन सी हो जाएगी, शंट की। यानी कि ये जो टर्मिनल आ रहे हैं अपने पास रेड वाले, ये शंट वाइंडिंग के टर्मिनल आ रहे हैं। अभी अपने पास रही सीरीज वाइंडिंग और कंपाउंड वाइंडिंग, तो अपने देखते हैं बारी बारी से। इसमें भी लैंप पूरा जल रहा है, इसमें भी लैंप पूरा जल रहा है। लैंप दोनों में एक जितना जल रहा है, क्यों जल रहा है, क्योंकि जो सीरीज वाइंडिंग होती है इसका भी प्रतिरोध लगभग 1 या 2 ओम होता है, 1 या 2 ओम। और जो आपका आर्मेचर होगा, आर्मेचर के जो प्रतिरोध होता है, ध्यान रखिएगा कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग जब अपने कम्यूटेटर पे चेक करते हैं, कम्यूटेटर पे चेक करने के दौरान तो आपका उसका प्रतिरोध रहेगा लगभग 1 ओम से कम। लेकिन जैसे ही अपने टर्मिनलों के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनलों पर चेक करते हैं, तो वहाँ पर इसका प्रतिरोध होता है कुछ ज़्यादा आता है। कुछ ज़्यादा मतलब सीरीज वाइंडिंग ज़्यादा आएगा। किस कारण से आता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर आपके क्या लगे होते हैं, कार्बन ब्रश लगे होते हैं। इन कार्बन ब्रश के कारण प्रतिरोध ज़्यादा आएगा। तो अपने इस सीरीज लैंप बोर्ड से देखा, सीरीज लैंप बोर्ड से अपने को कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, तो अपने अभी क्या करने वाले हैं, मल्टीमीटर या फिर ओम मीटर से इनका प्रतिरोध देखेंगे। मल्टीमीटर या ओम मीटर से, तो मेरे पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो आर्मेचर का प्रतिरोध है वो आपका लगभग 1 ओम आएगा और कार्बन ब्रश होने के कारण यहाँ पर कितना आ जाएगा, लगभग 10-12 ओम आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको 200 ओम पर सेट कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने 200 ओम पे सेट किया। अब मैं इसको चेक करता हूँ बारी बारी से। तो इस पर जो मेरा प्रतिरोध है लगभग 63 ओम आ रहा है, और मैं दूसरे पे देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा लगभग जो प्रतिरोध है, आप देखोगे लगभग कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है, लगभग 2 ओम यहाँ पे आ रहा है। और इसका जो प्रतिरोध था वो लगभग इतना आ रहा है, आप देख सकते हो लगभग 60 के करीब आ रहा है, 60 के करीब। तो ये जो 60 के करीब आ रहा है ना, जिन 2 टर्मिनलों पे 60 के करीब प्रतिरोध आएगा, यानी कि जिसका सबसे कम होगा, जिसका इन 6 टर्मिनलों में से जिन 2 टर्मिनल का प्रतिरोध सबसे कम होगा वो तो हो जाएगा आपका सीरीज का, जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो हो जाएगा आपका शंट वाइंडिंग का। और जिसका बीच का प्रतिरोध हो, जैसे अब इसका सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे कम है, इसका क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच का आ रहा है, तो वो 2 सिरे आपकी कौन सी, आर्मेचर के सिरे क्यों होंगे, क्योंकि अपने क्या करते हैं, यहाँ पर अपने कार्बन ब्रश लगा रखा है, कार्बन ब्रश के साथ ही टर्मिनल जांच हो रहा है। तो कार्बन ब्रश जो होता है वो अपना क्या होता है, अर्धचालक होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। इस वजह से क्या होता है, टर्मिनलों पर आर्मेचर का प्रतिरोध सीरीज की अपेक्षा अधिक आता है। तो आप समझ गए होंगे क्यों आता है, क्योंकि जो आर्मेचर की वाइंडिंग होती है वो भी आपकी मोटे तार होती है, टर्न कम होते हैं आर्मेचर के अंदर। और जो सीरीज की वाइंडिंग होती है, सीरीज की वाइंडिंग में आपकी मोटे वायर से और कम टर्न से दिए होते हैं। तो इस वजह से इनका प्रतिरोध क्या आता है, लगभग एक जैसा से ही आता है, लगभग एक जैसा सा आएगा। और अगर वैसे भी आप जांच करना चाहो, आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, मान लीजिए आपके पास मल्टीमीटर या ओम मीटर नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सीरीज बोर्ड है, तो अपने सीरीज बोर्ड से कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं अपने हाथ का। जैसे ये मेरे पास सीरीज बोर्ड है, सीरीज बोर्ड से मुझे सिरों की जांच करनी है, तो मैंने शंट का तो पहले कर दिया था, जिस पे स्पार्क होगी वो शंट का है। अभी ये 4 जो बचे हैं ना, इनमें से मुझे देखना है कौन सा किसका है, कौन सा किसका है।
इधर से इसकी कंटिन्यूटी इन दोनों की आ रही है, इधर इन दोनों की आपस में कंटिन्यूटी आ रही है, लेकिन मेरे को नहीं पता आर्मेचर कौन सा है, सीरीज कौन सा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो जाली होता है, जैसे मैंने कि यहाँ से तो ये जाली हटा रखा है, ये यहाँ पर जो ये जाली लगी होती है, इस जाली को मैं हटा दूँगा और मुझे यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे को। आप देखो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन ब्रश दिखाई दे रहा है। तो मैं एक सिरा तो कार्बन ब्रश के ऊपर स्थायी रूप से रख दूँगा, स्थायी रूप से एक सिरा मैंने रखा कार्बन ब्रश के ऊपर और एक सिरा मैं बारी बारी से इन टर्मिनलों के ऊपर लगा कर देखूंगा। जिस टर्मिनल के साथ भी आपका आर्मेचर वाला ये टर्मिनल के साथ लैंप जल जाएगा, एक सिरा मैंने रखा कार्बन ब्रश पे, आप देख सकते हो कार्बन ब्रश पे है, और एक मैं यहाँ पर टर्मिनलों पर रख के देख रहा हूँ। जिन टर्मिनलों पर मेरा लैंप जल जाएगा वह क्या हो जाएंगे, आर्मेचर के। यानी कि ये यहाँ से जो वायर जा रही है वो किधर जा रही है, आर्मेचर के अंदर जा रही है। यानी कि ये वाला जो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल हैं, ये किसके हैं, आर्मेचर के होने वाले हैं। और जो बचे सिरे ये शंट के थे, और जो बच गए जिनसे अपने पता नहीं लगा सकते और कंटिन्यूटी आ रही है, तो वो हो जाएंगे आपके सीरीज वाइंडिंग के। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा पूरा टर्मिनलों की जांच कैसे करें, कंपाउंड मोटर के अंदर टर्मिनलों की जांच अपने कैसे करते हैं। तो मित्रों इस तरह से अपने ये जांच कर लेते हैं पूरी। आगे की वीडियो आपको ये मिलते रहेंगे स्किल टेस्ट के लिए। थैंक यू।